बिहार के अंदर माध्यमिक की बहाली कैसे शुरू हो और माध्यमिक की बहाली के लिए आई थिंक हम लोगों को कुछ करना चाहिए। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि अगला 29 नवंबर को कैबिनेट की बैठक होने वाला है। बस एक उम्मीद और एक अनुमान हम लगा सकते हैं या कह सकते हैं कि कहीं नियमावली जो है वो रिलीज कर दी जाएगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें क्या करना चाहिए। क्या बिहार के अंदर माध्यमिक बहाली के लिए हमें आगे आना चाहिए और एक अपनी मांग के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए अगर हमें आंदोलन करने की नौबत आती है तो क्या हमें आंदोलन करना चाहिए। चाहे आप जो कोई भी हैं, पर्सनली मैं सबको तो नहीं जानता, पर आई थिंक मुझे लगता है कि जो लोग देखते हैं उसमें से मैक्सिमम लोग मुझे जानते हैं, और मुझ पे जिनको टिप्पा टिप्पणी करना होता है वो करेंगे, लेकिन जिनको बिलीव है, जो मुझे जानते हैं, मैं विशेष करके उन्हीं से ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर बहाली प्रक्रिया सरकार डिले करती है, क्या हमें अपने हक के लिए हमें आगे आना चाहिए। क्या हमें अपनी मांग के लिए अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। क्या हम जो कुछ भी किए हैं उसके जो आउटकम आए हैं हमारे सामने, एक आखिरी आउटकम के लिए क्या हम लड़ सकते हैं। और अगर इन बातों से आप सहमत हैं, बिहार में माध्यमिक बहाली के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, और अगर हम कुछ करते भी हैं, अगर हम लोग सब कुछ तैयार कर लेते हैं जो कुछ भी करने के लिए, क्या बिहार के ये सारे लोग सपोर्ट करने वाले हैं। क्या अगर एक रूपरेखा बनाया जाता है, एक ही लड़ाई, आप विगत कई सारी आपने मुहिम को देखा, कई सारे पॉइंट्स भी हमारे सामने रखे गए, हमने आंदोलन भी किया, उसमें बहुत सारे नकारात्मक बहुत सारे चीज़ देखे गए। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं तो कुछ बात होगा। तो अगर हम कुछ अपना प्रोग्राम बनाते हैं कि हम किस तरीके से नियमावली तुरंत अविलंब हम सरकार से नियमावली ले सकते हैं, नोटिफिकेशन हम जारी करवा सकते हैं, इसके लिए क्या अगर हमें कुछ करना पड़े तो क्या आप सहमत हैं। क्या आप मतलब घर से निकलने के लिए भी सक्षम हैं। एक विश्वास, एक काम, हर बार लड़ाई लड़ने से ज़्यादा बेटर है एक लड़ाई, सटीक लड़ाई। हाँ, हो सकता है कि लड़ाई थोड़ा अलग होगा तो हमें फोर्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे और हमारे तौर तरीके जो हैं वो पुराने तौर तरीक़ों से बिल्कुल अलग होंगे। तो क्या हम नोटिफिकेशन के लिए जो विधानसभा सत्र होने वाला है उससे पहले क्या हम कुछ कर सकते हैं। और अगर करने के लिए हम लोग कुछ भी प्लान करते हैं कि बिहार में कैसे माध्यमिक की बहाली हो, क्या आप लोग ये चाहते हैं एसटीईटी के सारे लोग पूरी तरीके से माध्यमिक बहाली, और इस माध्यमिक बहाली में 2011 के स्टूडेंट, एसटीईटी में शामिल सभी अभ्यर्थी क्या वाकई में चाहते हैं कि बहाली प्रक्रिया के लिए हम लोग कुछ करें। क्या हम नोटिफिकेशन चाहते हैं। अब सरकार के बयान पे हम हर समय कायम तो नहीं रह सकते, हर समय उनके बातों पे बिलीव तो नहीं कर सकते। विगत 3 सालों से बिलीव कर रहे हैं। क्या ये चीज़ होना चाहिए, और अगर ये चीज़ होगा तो क्या आप घर से निकलने के लिए तैयार होंगे। और ये चीज़ अगर आपको सटीक लगता है कि विधानसभा सत्र से पहले एक ऐसा लोकतंत्र में लोक हित के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए हम वो चीज़ कर सकते हैं जिससे नियमावली हमारा नोटिफिकेशन आ जाए, और इसके लिए अगर आपको घर त्यागना पड़ता है तो क्या आप वो काम कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें आपको सही लगता है कि ये चीज़ हमें करना चाहिए बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए, आपको अपने हक के लिए, बिहार के लोकतंत्र के लिए, महज मायने ये नहीं रखता कि लोकतंत्र में
शासन व्यवस्था के लिए जिसको चुन दिया गया उसका भी दायित्व तो बनता है कि लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षा व्यवस्था सही ट्रैक पे लाए और शिक्षकों की बहाली समय पे की जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, हालत शिक्षकों की इतनी बुरी है, तो इस कंडीशंस में क्या आप बैठे बैठे लाइव टेलीकास्ट, आप बैठे बैठे नेताओं के स्टेटमेंट कितना दिन झेलोगे? कितना दिन? क्या विधानसभा सत्र से पहले अपना कुछ वक्त अगर आप निकालना चाहते हो और बिलीव है लोगों पे, तो क्या एक रणनीति बनाई जाए? और अगर आपके नहीं बनानी चाहिए, हमें सरकार पे रहना चाहिए, सरकार जो करेगी वो करेगी, तो आप कमेंट्स खुले प्लेटफॉर्म में आप कुछ भी लिख सकते हैं। और ये चीज़ अगर आपको सही लगती है तो जैसे सभी लोगों से मेरी बात हो रही है, मैंने कई सारे लोगों से मेरा बात हुआ है, और जितने लोगों को मुझसे शिकायत रहता है कि मैं आता नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर एक स्टेप पे आप मुझे देखोगे और जितना मुझ पे आप भरोसा कर सकते हो वो चीज़ आप देख लोगे। लेकिन क्या ये चीज़ हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर आप इसके पक्षधर हैं, आप अपने कमेंट्स में लिखिए कि बिहार में माध्यमिक बहाली के लिए तमाम अभ्यर्थियों को क्या राज्यव्यापी एक कर्तव्य अपना जो है शिक्षा व्यवस्था के लिए वो निभाने के लिए आप तैयार होते हैं? और अगर ये चीज़ें आपको सटीक लगती है तो क्या बिहार के विद्यार्थियों को आप जोड़ सकते हैं? और जोड़ करके वो जो अगर एक मैनेजमेंट सभी लोग आप लोगों के सपोर्ट से, आपके सहयोग से जो चीज़ होगा, क्या आप उसमें भागीदारी अपना निभाएंगे? और अगर इन चीज़ों के लिए आप तत्पर हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए और अपने विचार रखिए। ज़रूरी है, क्योंकि नहीं ट्रस्ट आप किसी पे कर सकते। पढ़िए, आप हर काम कीजिए, आपका ये राइट है, आपको जितना पढ़ना है पढ़िए, लेकिन कुछ हालात को समझिए। और ये चीज़ें उचित लगता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि ये चीज़ें हमें करनी चाहिए, राजनीति नहीं। और ये चीज़ें हम लोग के लिए सटीक होता है तो हमको इस पे विचार करना चाहिए। और आप लोगों के जैसे कमेंट्स, जैसे जो कुछ होंगे, मैं और भी यूट्यूब में जो STET के चैनल्स हैं उनसे यही कहता हूँ कि आप लोग भी इस तरीके के स्टेटमेंट लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। अगर लोग जागरूक होते हैं तो, क्योंकि लोगों के फीडबैक जैसे आते हैं, हम लोग विधानसभा से पहले, और ये काम अगर हमें करना होगा तो दिसंबर मंथ में स्टार्टिंग से ये काम करना होगा, तब जाकर के शायद हम लोग जो चाह रहे हैं वो हो सकता है। तो आप अपने राय ज़रूर कमेंट्स में लिखिए कि क्या ये उचित है या नहीं। फिर जैसे आपके फीडबैक्स होंगे उसी हिसाब से सभी लोग मिल करके काम करेंगे कि हमको वाकई में बहाली के लिए आगे के स्टेप लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए।